Good evening. Today my class is physical education. First of all, we should know about physical education. What is physical education? फिजिकल एजुकेशन क्या है, पहले हमको इस बार इसके बारे में जान लेना चाहिए. So physical education is the part of general education. Physical education is the part of general education. फिजिकल एजुकेशन ये हमारे एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है, जिसका प्रोसेस जो है कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है. ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक हमारा जो मोटर डेवलपमेंट हो गया, ओके, मोटर डेवलपमेंट, एंड सोशल डेवलपमेंट, motor development, social development, and physical development, and mental development. Mental development like through the yoga, meditation, and mental peace. And overall it means physical education focused on to develop a student overall डेवलपमेंट. फिजिकल एजुकेशन जो है कि एक स्टूडेंट के ऊपर ये फोकस करता है कि वो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करे और कैसे कर सकता है, इसके लिए उसके सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सके, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए वो अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है वो, और ऊपर जो हमारे फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब डिनोट करने के लिए जो है कि फिजिकल एजुकेशन का हम उपयोग कर सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन में ये सब पढ़ाया जाता है. और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन physical education and sports, that is injury. इंजरी एक ऐसा चैप्टर है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट और स्पोर्ट्स प्लेयर को, ताकि वो खेल के दौरान होने वाले जितने भी और लगने वाले जितने भी चोट हैं उसके बारे में वो समझ सकें और उसका प्रिकॉशन कर सकें, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट. तो स्पोर्ट्स को डिवाइड करने में जो हमारे स्पोर्ट्स में इंजरीज है उसको डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है. जैसे कि अब हम इसको पढ़ सकते हैं. इंजरीज क्या होती है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंजरी. इंजरी क्या होती है, तो ये जब भी हमारे गेम के दौरान, और ये होता भी क्यों है, क्योंकि ये या तो अच्छा प्रशिक्षण ना मिला हो हमें, या फिर अच्छा वार्म अप ना हुआ हो, या फिर इक्विपमेंट की खराबी के कारण, या फिर जो है कि किसी अपोनेंट प्लेयर के द्वारा जो है हॉस्टाइल बिहेवियर के कारण ये इंजरी एक किसी प्लेयर को हो सकती है. और इंजरीज डिफरेंट टाइप की होती है. इसको क्वालिफिकेशन किया जाता है कि इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से होता है, तो हम इसको जान लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. इसको हम ऐसे बांट सकते हैं अगर देखा जाए तो.
ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉज, अकॉर्डिंग टू कॉज, ठीक है। और ये हो जाता है दूसरा हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द बॉडी टिश्यूज, अकॉर्डिंग टू टिश्यूज लिख मैं कर सकता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, थर्ड वन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। एंड फोर्थ हमारा हो सकता है जो कि पढ़ा जाता है इसमें एक सीवियरिटी के आधार पे, अकॉर्डिंग टू कि वो हमारी इंजरी जो है कितनी गंभीरता है, और उसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कब नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी जो है एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो दिस इज़ द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज on the basis of cause, on the basis of tissues, on the basis of duration, on the basis of severities. On the basis of cause is, on the basis of cause is direct injury, direct injury. On the base direct injuries and indirect injury, इनडायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी मीन्स जब हम किसी हार्ड मेटल या हार्ड पार्ट को से डायरेक्ट अटैक हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, या डायरेक्ट अटैच हो जाता है, तो वो हमारा एक डायरेक्ट इंजरी होती है। और इनडायरेक्ट इंजरी से मतलब ये हमारा होता है कि इंटरनल फोर्स कैसे बिल्ड होता है, उसके आंतरिक बल पे जितने हमारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसका होता है। जैसे कि फटीग हो गया, स्ट्रेचिंग अगर हमारी प्रॉपर नहीं हो पाई तो मसल पुल हो गया, मसल स्क्रैम्प हो गया, ये लैक ऑफ फिटनेस के कारण होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाता है, जो कि हमारे इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। और डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट ब्लो कर जाता है, डायरेक्ट किसी भी चीज़ से हमको चोट लगती है। लाइक अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर हॉकी खेल रहे हैं, तो मान लीजिए हॉकी हम खेल रहे हैं, तो हॉकी खेलते समय किसी प्लेयर से हमको हॉकी से चोट लग जाती है, तो वो हमारा डायरेक्ट होता है। और जबकि इनडायरेक्ट वही होता है कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं विद द स्टिक ऑफ हॉकी, देन दैट टाइम हमारी जो ग्रोइंग मसल है वो अचानक पुल हो सकती है, तो वो उसको हम इनडायरेक्टली, जो हमारा इनडायरेक्ट इंजरी है उसमें काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक हमारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण, और ऊपर से हमारे जो फिटनेस लेवल है उसमें कमी के कारण ये इंजरी इनडायरेक्ट होती है। कॉज ऑफ टिश्यू को हम अगर देखें तो इसमें हमारा आता है सॉफ्ट टिश्यूज, एंड जो हमारा नेक्स्ट वन है वो हार्ड टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज मीन्स मसल and ligament, that is soft tissues, and hard tissues means that one's bone. एंड बोन जब हम हार्ड टिश्यू पढ़ेंगे तो इसमें भी ओपन एंड क्लोज आ जाता है, जैसे कि फ्रैक्चर आ जाता है। तो इसमें अब इसके अंदर भी हम मुझे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो अभी हम ड्यूरेशन का देख लेते हैं। ड्यूरेशन में क्या होता है, एक्यूट इंजरी, एक्यूट इंजरी एंड क्रोनिक इंजरी। एक्यूट मीन्स ये होता है कि अभी तुरंत ऑन द स्पॉट जो इंजरी हुई हमें, दैट इज कॉल्ड एक्यूट इंजरी। एंड क्रोनिक इंजरी मतलब लॉन्ग टर्म की इंजरी जो हुई, हमारे टेनिस एल्बो होगी, गोल्फो इंजरी होगी। गोल्फो एल्बो बोला जाता है जिसको, कि एल्बो के इनसाइड पार्ट में लगता है, इंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो। एंड एक्यूट इंजरी मतलब आउटसाइड ऑफ द एल्बो, इंटीरियर यानी कि गोल्फर, पोस्टीरियर यानी कि दैट इज acute injury means that injury occur sudden, and chronic injury, that is the type of injury
is a long duration, like tennis elbow and golf elbow. And acute injury like abrasion, laceration, contusion, hematoma, that is acute. सीवियरिटी के आधार पे अगर हम देखें तो कितनी गंभीरता से ये हमें इंजरी हुई है, तो इसको अगर हम एक देखा जाए तो इसमें 3 फॉर्म आते हैं: माइल्ड इंजरी, ठीक है, एंड मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे ऊतक होते हैं, तो वो अगर मान के चलें कि ये हमारा एक मसल्स फाइबर है, या फिर मान के चलते हैं ये मसल है मेरी, तो ये अगर हम माइल्ड पे देखें तो माइल्ड पे ये हल्का क्रैक होता है। अगर ये नेचुरल है तो माइल्ड पे ये क्या होगा, ऐसे क्रैक होगा। मान के चलते हैं कि ये मेरी मसल है तो ये ऐसे क्रैक होगा माइल्ड पे। मॉडरेट पे क्या होगा, ये हाफ होगा, ये हाफ की तरफ ऐसे हो जाएगा मॉडरेट में। और वही अगर हम देखें तो सीवियर में क्या होता है कि सीवियर में पूरी तरीके से तंतु टूट जाते हैं, दे आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। और सीवियर में आप मूवमेंट नहीं कर सकते। हाँ, माइल्ड में आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो गेम को भी प्ले कर सकते हैं। मॉडरेट में आप गेम को प्ले नहीं कर सकते। और सीवियर में जो आप लास्ट ऑप्शन बचता है किसी प्लेयर या फिर जो पेशेंट्स है उनके पास डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन का। तो these are the classification of sports injury according to cause, according to tissues, according to duration and according to severity. And we are going to next soft tissues injuries. Okay, according to tissues, that is one soft tissues injury. सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज क्लासीफाइड करते समय हम ये देखेंगे कि हमारी जो मसल्स, त्वचा और लेगामेंट एंड टेंडन, ये जो इंजरीज है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी हमारे कुछ पार्ट्स डिवाइड करते हैं हम, जैसे कि हमारा आता है ओपन इंजरी एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज, दैट इज ओपन एंड क्लोज। ओपन में इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, एंड इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल इंजरी, एंड इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल इंजरी, ठीक है। और एक्सटर्नल मीन्स हम जो हमारे बाहर की तरफ हमारी बॉडी के आउटसाइड में जो जितने भी चोट्स हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के, लाइक जो एब्रेजन हो गया मेरा, ठीक है। एब्रेजन जो कि हमारे त्वचा पे ऐसे मान के चलें कि अगर ये हमारा हैंड है और ये एल्बो, तो ये रगड़ जाता है, जैसे एक ग्रास पे या खुरदरे फर्श पे हम गिर जाते हैं तो रगड़ लग जाता है, तो ये दैट इज एब्रेजन। एंड इसी में आता है हमारा नेक्स्ट वन कंट्यूजन। थर्ड वन कंट्यूजन मतलब काला नीला पड़ जाता है, जैसे कि किसी हार्ड पार्ट से एक मसल के एक पार्ट पे लग जाना। मान के चलते हैं हमारा इस जो है कि क्वाड्रिसेप मसल है जो कि थाई की है, तो यहाँ पे अगर किसी वैसे इम्पैक्ट पड़ता है किसी चोट इक्विपमेंट से, तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है कंट्यूजन, मतलब काला नीला पड़ जाता है, तो उसको कंट्यूजन बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज लैक्रेशन। लैक्रेशन मीन्स कट जाना, जैसे कि अगर ये हम हेड मान के चलते हैं किसी व्यक्ति का, ये हेड है, तो लैक्रेशन का मीन्स होता है कि कट जाना, गहरा पार्ट कट जाना, मान के चल ये है, तो दैट इज़ लैक्रेशन। कहीं भी अगर ये पैर पे भी है तो पैर पे एक अंदर की तरफ कट जाना, ये एक गड्ढा टाइप हो जाता है, ठीक है, ये इनसाइड जाता है।
अगर वही डायरेक्ट अगर सुई के तरह चुभा हुआ और वो भी इनसाइड है तो उसको हम पंक्चर बोलते हैं, लेकिन ये एक वी शेप बनाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैक्रेशन। नेक्स्ट वन हमारा हो जाता है पंक्चर, जो कि अभी मैंने बताया कि एक नुकीले पार्ट से चुभ जाना, तो दैट इज़ पंक्चर। पंक्चर इंजरी मीन्स एक छेद टाइप हो जाता है, वो भी एक नुकीले पार्ट से, ठीक है। और एम्प्यूचर एक होता है, नेक्स्ट वन एम्प्यूचर, AMPUTA, एम्प्यूटेशन। इसका मतलब होता है कि मान के चलें कि हमारी फिंगर है, ये हमारी फिंगर है, फिंगर का किसी पार्ट्स का आधा कट जाना, या मेरी फिंगर है अगर ये यहाँ से कट गई तो इसको हम एम्प्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है, एम्प्यूटेशन, ठीक है, एम्प्यूटेशन बोलते हैं। फिंगर का एक कट के हिस्सा अलग हो जाना, प्रॉपर अलग हो जाना, यहाँ लगा नहीं रहना चाहिए, ये एम्प्यूटेशन बोला जाता है। सेम थिंग ये हमारे जो हैं इंजरीज हो गया। और एक्सटर्नल इंजरीज में हम पढ़ते हैं, इसमें 2 पार्ट और बढ़ जाते हैं एक्सटर्नल इंजरीज का। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड करना पड़ रहा है। एंड इसमें क्या हम देखते हैं, जो हमारा इंटरनल है, इंटरनल में हम पढ़ते हैं इसमें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी, इसमें भी आ जाता है सॉफ्ट टिश्यूज एंड हार्ड टिश्यूज, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज मीन्स स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज स्प्रेन। स्ट्रेन मीन्स टी मीन्स टेंडन, ये वैसी इंजरी है जो हमारे टेंडन पे चोट लगती है। और टेंडन का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी पे, तो टेंडन मीन्स मसल एंड बोन, ये मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। और टेंडन इज ए पार्ट ऑफ मसल, लाइक मान के चल रहे ये हमारी एक बोन है, ये हमारी एक बोन है, तो जो मसल ये हमारी एक मसल है, ठीक है, तो ये मसल का ये जो सिरा होता है ना फर्स्ट, दैट इज टेंडन, लाइक वन, ये दैट इज टेंडन। एंड स्प्रेन इज लिगामेंट मीन्स इसका काम होता है कि 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करना। लिगामेंट्स का काम होता है 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करना, कनेक्ट 2 बोन्स, लाइक ये हमारी बोन हो गई फीमर, जो जांग की हड्डी बोली जाती है, और ये हमारा पटीला हो गया, और ये हमारा टीबिया और फिबुला हो गई, जो कि हमारी पैर की हड्डी बोली जाती है। तो अब ये इसको क्या करता है, लिगामेंट यहाँ से कनेक्ट करता है, इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर, इंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर ये पीछे की तरफ, ये इंटीरियर हो गया लिगामेंट, इंटीरियर आगे की तरफ, और पोस्टीरियर ये पीछे की तरफ लिगामेंट होता है। ये 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, और इसमें हमारा हार्ट टिश्यूज में अब हम पढ़ते हैं। हार्ट टिश्यू में हमारा जो जॉइंट्स की इंजरी आती है, यहाँ हम देख लेते हैं जॉइंट्स इंजरी हार्ट टिश्यू में, और एक होता है बोन का इंजरी, ठीक है, बोन इंजरी। और बोन इंजरी में हम क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्चर, ठीक है। और ये हम जॉइंट इंजरी में क्या पढ़ते हैं, डिसलोकेशन मीन्स व्हाट इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब ये होता है कि बोन्स का अपने प्लेस से आउट हो जाना, मतलब हट जाना। मान के चलते हैं ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये शोल्डर का, ठीक है, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये हमारा सर है, ये हमारा क्लेविकल बोन है। तो ये क्या है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड
सॉकेट, ठीक है, सॉकेट जॉइंट है, ठीक। अब ये क्या होगा, अगर ये यहाँ से मूव कर जाता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से मूव कर जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है डिसलोकेशन हो गया। और वहीं फ्रैक्चर में हम बात करते हैं, मेरा फ़ोन अभी डाउन होने वाला है और ये लास्ट है, और मैं जितना हो सके मैंने कवर किया। और फ्रैक्चर में जैसे कि ग्रेन स्ट्रिक फ्रैक्चर हो गया, ग्रेन स्ट्रिक फ्रैक्चर हो गया, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया, ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू मीन्स होता है ये बोन है तो इसका ऐसे कट जाना, और ट्रांसवर्स फ्रैक्शन मतलब ये बोन है तो इसका ये ट्रांसवर्स कट जाना, और कम्युनिकेटेड मतलब ये बोन्स है और बोन का ऐसे चूरा बन जाना, ये चूरा बन जाता है, तो दैट इज़ फ्रैक्चर। एंड ग्रेन स्ट्रिक फ्रैक्चर मतलब बोन्स का टेढ़ा हो जाना, जो कि जनरली बच्चों में देखा जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स अगर ये कॉम्प्लिकेटेड एक बोन होता है, सॉरी फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड, इसका क्या होता है कि ये जब बोन फ्रैक्चर होके किसी जैविक इंटरनल ऑर्गन में घुस जाती है तो दैट इज़ हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। एंड सिंपल फ्रैक्चर मीन्स सिर्फ एक स्ट्रेच हो जाता है, दैट इज़ ये बोन टूटने के बाद बाहर नहीं आती है बोन मसल्स के, तो दैट इज़ सिंपल फ्रैक्चर। एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कंपाउंड फ्रैक्चर मीन्स बोन्स जब ये बोन्स है मेरी और ये ऊपर से मसल्स का कवर होता है, तो बोन टूटने के बाद जो है थ्रो इनसाउड से आउटसाइड आ जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो इंजरी था। अब इसका प्रिकॉशंस अलग अलग हैं, इसके बैंडेज हैं और इससे बचने का तरीका कुछ अलग है, जो कि हम प्रॉपर इक्विपमेंट, सेफ्टी गार्ड एंड वी सेड दैट फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर वार्म अप एंड फिजिकल फिटनेस, ये देख के एक एथलीट प्लेयर्स को हम सेव कर सकते हैं। और प्लेइंग सरफेस, तो ये और इसका प्रिकॉशन है जैसे कि फिट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आई होगा, और फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। और इसमें एक प्राइज आता है PRICE, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस और कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और ये तो मेरा एक शॉर्ट फॉर्म था, और इतना ही एक इंजरीज है। इसमें इंजरी में और सारी पढ़ी जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एब्रेजन, तो सॉरी, दिस इज़ लास्ट एंड माई phone going to be switched off, so can I charge it? Thank you so much. I send this video on the WhatsApp number and get